अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे हमेशा, और हर तकलीफ़ हर मुसीबत से बचाए रखे, और दिली तमन्नाओं का अल्लाह ताला आपकी पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे अपने मशवरों से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रास्ता दिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए आ जाते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है दूसरी बीवी, और राइटर हैं ग़ुलाम मुहीउद्दीन। तो शुरू करते हैं। सईदा को ये बात मालूम करके बहुत परेशानी हुई कि 1 घंटे के बाद साबरा आने वाली है। सारे कमरों में चीज़ें बिखरी पड़ी थीं और अहमद गुस्ल खाने में मज़े लेकर गुनगुना रहा था। मुझे ख़याल आया कि वो भी सुनकर हैरान होगा, क्योंकि साबरा से अलहदगी को 3 साल हो चुके थे और इस दौरान दोनों को मुलाकात का मौका भी नहीं मिला था। सईदा को भी साबरा से मिलने और देखने का इत्तेफाक न हुआ। बस पिछले हफ्ता टेलीफोन पर बात हुई। हेलो, क्या अहमद साहब घर पर मौजूद हैं? वो तो घर पर नहीं है। आप कौन हैं? साबरा बोल रही हूँ। क्या मैं सईदा से बात कर रही हूँ? सईदा को धचका सा लगा। साबरा ने कैसे बेधड़क बात की। हाँ, उसने जवाब दिया, मगर अल्फाज उसके गले में अटक कर रह गए। बहन साबरा, मुझे अफसोस है, अहमद साहब 1 हफ्ते के लिए लाहौर से बाहर गए हुए हैं। उम्मीद है कि जुमा तक वापस आ जाएंगे। क्या उन्हें कोई पैगाम देना है? मैं अगले हफ्ते तक लाहौर आ रही हूँ, साबरा ने कहा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मिलने आऊँ। दिल तो यही चाहता है कि वो साबरा को अपने यहाँ आने से मना कर दे, मगर मसलहत आड़े आई और सईदा को कहना पड़ा, आप ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ। खुश आमदीद है आपका, और आप चाय हमारे ही साथ पीजिए। आखिर इस तहज़ीब व तरक्की के दौर में अगर पहली बीवी खाविन से मिलने आए तो इसमें मुज़ायका ही क्या है? ये कहते वक्त सईदा गुस्से से कांपने लगी। तलाक के 3 साल बाद साबरा को क्या सूझी कि हमारे घर का रुख किया? कहीं वो हमारी पुरसुकून ज़िंदगी में तलातुम बर्पा करने तो नहीं आ रही? और अहमद को उससे मिलके क्या खुशी हो सकती है? 5 साल अहमद और साबरा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक रहे। दोनों बचपन ही से एक दूसरे को प्यार करते चले आ रहे थे, मगर शादी का अंजाम अच्छा ना निकला, क्योंकि वो बिल्कुल नौजवान थे और जज्बात की राह में बहकर एक दूसरे से जुदा हो गए। बात यह हुई कि साबरा का बतौर प्रोफेसर गुजरात तकर्रुर हो गया, ताहम वो हर जुमेरात को घर लौट आया करती थी। अहमद को भी कारोबार के सिलसिले में लाहौर से बाहर जाना पड़ता, मगर वो भी जुमेरात को घर आ जाता। अब साबरा ने महीने में 1-2 जुमेरात गैर हाजिर रहना शुरू कर दिया। अहमद को खाली घर काटने को दौड़ता। इस वजह से दोनों ने एक दूसरे से इलाही इख्तियार कर ली, मगर शरीफों की तरह कोई झगड़ा फसाद न हुआ। दोनों ने मिलजुल कर अपनी अपनी राहें मुतय्यन कर ली और अलग हो गए। मैंने ऐसी खामोशी से अलहदगी न कभी देखी थी न सुनी। सईदा जब भी अहमद से ये बात कहती तो वो उल्टा उससे ही सवाल कर दिया करता, आपसे किसने कहा कि अलहदगी चुपचाप हो गई थी? ये बात सईदा को खटकती और वो खुद इस पर गौर व खोज किया करती, मगर कोशिश के बावजूद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। अहमद और सईदा मिलजुल कर खामोश ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगर अहमद की तरक्की करने की ख्वाहिश बहुत बुलंद थी। उसके बरक्स सईदा घरेलू ज़िंदगी को तरजीह देती, और फिर वो बच्चों की भी तमन्नाई थी। चाहती थी कि उसकी गोद हरी हो। शादी के बाद उन्होंने ये घर ख़रीद लिया, और गाहे गाहे दोनों नीलाम घर से फर्नीचर वगैरह ख़रीद कर ले आते। अहमद को क्रिकेट मैच देखने का और सईदा को पुरानी कुतुब खाने का खासा शौक़ था। बहरहाल अज़वाजी ज़िंदगी खुशकुन अंदाज में बसर हो रही थी। सईदा को ये बात बहुत खलती, हालांकि वो हर रात काम से सीधा घर आता। बड़ा वफादार और नुक्ता चीनी से गुरेज करने वाला खाविन था, मगर सईदा के दिल को हर वक्त एक तरह की बेचैनी और खटका सा लगा रहता। कभी कभी तो उसे खौफ आने लगता। सास ने उसे कभी ये न जताया कि उसे पहली बहू बहुत प्यारी लगती थी, और वो उसे बेपनाह चाहती भी थी। दोनों ईद बकरीद पर एक दूसरे को कार्ड्स पे इरसाल किया करती। कभी कभी टेलीफोन पर बातचीत भी हो जाती। एक बार तो ससुर ने साफ कह दिया कि इस लड़की को तो हर शख्स पसंद करता था, खुदा जाने अहमद को ही क्यों न भाई। बहरे कैफ अब सईदा सोच रही थी कि इसे साबरा का इस्तकबाल किस अंदाज में करना चाहिए।
ठीक 10 मिनट बाद जब अहमद साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकला तो सईदा ने तंज का तीर छोड़ा। आखा, सूफिया लोरेन आ रही है, आपकी नंबर 1 बेगम। मगर अहमद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कोई निस्फ घंटे बाद किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। सईदा का ख्याल था कि साबरा बहुत हसीन होगी, लेकिन जब उसे अंदर आते देखा तो इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो अपनी तस्वीर से भी कम हसीन दिखाई दे रही थी, जिसे अहमद की माँ ने फ्रेम से निकाल कर दराज में संभाल कर रखा था। अलबत्ता उसने कपड़े इतने हसीन और जमील पहन रखे थे कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की मॉडल मालूम होती थी। मैं देर से आने की माफ़ी चाहती हूँ, वो कहने लगी। उसके कपड़ों से फ्रांसीसी इत्र की खुशबुएं फूटी पड़ रही थी। मुझे पता नहीं चल सका कि कैसे मैंने आपके घर का रास्ता ढूंढ निकाला। अहमद ने उठकर हाथ मिलाया। दोनों मुस्कुरा दिए। घर देखने के बाद दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। सईदा ने साबरा के हाथ में हीरे से जगमगाती एक अंगूठी देखी। कैसी खूबसूरत अंगूठी है, उसने बात छेड़ी। साबरा ने झट हाथ आगे बढ़ा दिया। सईदा, वो अंगूठी को अच्छी तरह देख ले। ये मेरी अंगूठी है मंगनी की, अलबत्ता हीरे को ज़रा टेढ़ा करके लगवाया है। साबरा की उंगलियों की लमस ने सईदा के जिस्म में कपकपी की लहर दौड़ा दी। वो खामोश होकर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता सईदा ने बातचीत शुरू की। अपने कामकाज, अहमद की ज़िंदगी और मकान के मुतालिक तफसीलात बताई। मगर अहमद को ये सारी बातें बड़ी दिलचस्प सी लगी। दरअसल अहमद तो साबरा के ख्यालात में खोया हुआ था। ज़रा नीचे तशरीफ़ लाएं, मैं आपके लिए चंद चीज़ें लेकर आई हूँ। उन्हें मोटर कार से उठाकर ले आए। क्या लाई हो, अहमद ने सवाल किया। इसका चेहरा नाकाबिल फ़हम अक्स पेश कर रहा था। अजीब व गरीब, साबरा ने जवाब दिया। हवाला जात की किताबें, पुरानी तस्वीर, मौसीकी के रिकॉर्ड, आपके लिए कॉफ़ी के डब्बे, आप इन्हें पसंद फरमाएंगे। अहमद का चेहरा खुशी से दमक उठा। दोनों किताबों के मुतालिक बातें करने लगे और हंसते हुए नीचे चल दिए। सईदा बावर्ची खाने की खिड़की से ये मंजर देखने लगी। अहमद गत्ते का डब्बा उठाकर ऊपर लाया। उस दौरान सईदा पेचोताप खाती रही। थोड़ी देर बाद दोनों ऊपर आए। अहमद अपनी पुरानी यादें देखने के लिए बेताब था। वो ड्राइंग रूम में बैठकर बेताबी से बॉक्स खोलने लगा। सईदा खाना पकाने के साथ साथ सोचती रही कि अहमद की पहली बीवी ख्वाह पुशावर में रहे या कराची में, हमेशा उसका भूत हम पर सवार रहेगा। इतने में अहमद बावर्ची खाने में घुस आया और सईदा को अपने स्कूल के ज़माने की तस्वीरें दिखाने लगा। मैं नहीं देखती, वो कहने लगी। क्यों? सालन जल जाएगा। अब मज़ीद कहने का याराना न था। अहमद को मालूम था कि सईदा जल भूनकर सालन उठाकर फेंक देगी। तो फिर तुम साबरा को पसंद नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ी प्यारी है और बहुत दिलचस्प औरत है, मगर तुम तो उसको पसंद नहीं करती, उससे मिलना पसंद नहीं है तुम्हें। खुदारा ऐसा ना सोचिए, वो आपकी पहली मोहब्बत है। अब अहमद ने डिप्लोमेसी इख्तियार की और उसके जज्बात से खेलना पसंद न किया। दरअसल सईदा ये सुनना चाहती थी कि वो अहमद की पहली बीवी से बहुत खूबसूरत और अच्छी है, और मोहब्बत के कलमात सुनने के लिए बेताब नज़र आ रही थी। 12 बजे की खबरें सुनने के बाद अहमद ने सईदा को ड्राइंग रूम में बुलाया। इस दौरान रिकॉर्ड और किताबें परे हटाई जा चुकी थी। आईने में सईदा ने देखा कि अहमद ने अशिया से भरा बॉक्स उठा रखा है। इसे कहाँ लिए जा रहे हैं? सईदा ने पूछा। नीचे फेंकने, अहमद ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। कूड़े करकट में अपने बचपन और जवानी की तस्वीर? सईदा के चेहरे पर हैरत नुमाया थी। मैं इसे संभाल कर रख कर भी क्या करूँगा? क्यों ना मैं मौजूदा दिनों की बहारें लूटूं। उसने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गया। दरअसल वो अपनी साबका ज़िंदगी को यकसा फरामोश कर देना चाहता था, सिर्फ सईदा के लिए। अहमद ने साबरा को कभी बुरा भला न कहा था, हालांकि वो बड़ी खुद पसंद थी। उसने भी तो अहमद से मोहब्बत की थी। ये ऐसी बात थी जिसका जिक्र छेड़ते ही उसके दिल के तार झंझना उठते थे। मगर सईदा को इन वाक़यात का इल्म होते ही हालात से मुताबिकत कर लेनी चाहिए। आखिर पहली बीवी भी तो शौहर की तारीख का ही एक हिस्सा होती है। सईदा खाविन के पीछे दौड़ी। अहमद, इन्हें मत फेंकना। हैरत से अहमद की आंखें खुली के खुली रह गईं। वो हिचकिचाया। अभी तक उसने बॉक्स को बाजुओं में थाम रखा था। सईदा ने उसके चेहरे पर मोहब्बत का वो नूर देखा जिनका इजहार कभी उसने अपने होठों से नहीं किया था। मगर अहमद की आंखें साफ बता रही थी कि उसे सईदा से बेपनाह मोहब्बत है। बस इतनी थी ये कहानी। एक आर्ट मूवी की तरह मुझे ये कहानी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों की खिदमत में से पेश की। मैंने एक मूवी देखी थी, बहुत पुरानी है, संजू कुमार, शर्मिला टैगोर और शायद सारिका। बिल्कुल उस टाइप की ही ये कहानी लगी थी मुझे कि
जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवी से बड़े प्यार करते हैं, लेकिन बीवी ही कभी कभी शक में गिरफ्तार हो जाती है कि पता नहीं मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत करते हैं या जो सामने जो देखा जाए तो बीवी ने ही उसे हवा बनाया हुआ होता है, वरना शौहर तो बीवी का ही होता है भाई, क्योंकि वो जब सुबह जाता है और घर वापस लौट कर आता है तो वो उसका है, इसलिए वो वापस लौट कर आया है। इसलिए बीवी शक व शुबह में बिल्कुल ना पड़े, अपने शौहर की मोहब्बत पर यकीन करें और उन्हें उनकी मोहब्बत का बदला मोहब्बत से दें। चलिए, कहानी तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।